सिद्धिभ्यः सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोले निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव 108 श्री सुधासागर जी महाराज की जय हो। दुनिया हमें इतना देना चाहती है, लेकिन तदरूप द्रव्य की योग्यता न होने से हम उतना ही ले पाते हैं जितनी हमारी शक्ति है। अधिक खा लेने से कोई ताकत बढ़ती हो सो बात नहीं। अधिक खा लेने वाला व्यक्ति को बाद में जाकर के प्रकृति संग्रहणी की बीमारी कर देती है। कोई व्यक्ति जबरदस्ती अधिक खा भी ले तो उसके लिए फायदा नहीं है, नुकसान है। अच्छी वस्तुएं भी उतनी ही खाओ जितनी पच सके। बुरी वस्तु तो खाने का सवाल ही नहीं। अच्छी वस्तुओं में भी उतना ही खाया जाता है जितना वो पचा सके। कभी लोभ के वशीभूत ज्यादा खा लेने पर वह नुकसान कर देता है। बल्ब छोटा हो और पावर ज्यादा हो तो बल्ब फ्यूज ही होगा, उस बल्ब का प्रकाश बढ़ने वाला नहीं है। मान लीजिए आपने 60 पावर का बल्ब लगाया और पावर यदि 100 पावर का कर दिया तो 60 पावर का 100 पावर का प्रकाश हो जाएगा कि 60 पावर वाला फ्यूज हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। अपने साथ यही होता है। बहुत बार अपन लोगों को इतना कुछ मिल जाता है कि अपन फ्यूज हो जाते हैं। जितने जितने बड़े लोग होते हैं, ज्यादा जिनके पास धन आ जाता है, ये कोई अच्छे आदमी नहीं बनते, फ्यूज हो जाते हैं। उनकी बुराई विनाश की तरफ चले जाते। धन आया था तुम्हारे विकास करने के लिए लेकिन क्षमता के अभाव में वो विनाश करके चला जाता है। और बाद में जाकर के व्यक्ति सोचता है कि मुझे ऐसा क्यों हो गया, थोड़ा ज्यादा हो गया। शरीर में बल ज्यादा आ जाए तो व्यक्ति तप की तरफ कम जाएंगे, गुंडे ज्यादा बनेंगे। यदि शरीर में ताकत आती है तो बताओ, ज्यादातर लोगों में शरीर में ताकत आने पर उनके परिणाम पाप की तरफ जाएंगे कि धर्म की तरफ? ज्यादातर लोगों को दुनिया में पाप की तरफ जाएंगे। शरीर में जितनी ताकत बढ़ती है, ज्यादातर व्यक्ति अपनी उस ताकत को पाप की तरफ ले जाएंगे, धर्म की तरफ नहीं ले जाएंगे। यानी उनमें क्षमता ही नहीं है उस ताकत को पचाने की, उतनी शक्ति ही नहीं है। कम से कम बीमार बने रहते, कमजोर बने रहते तो पाप से तो बचे रहते। लेकिन इतनी ताकत प्राप्त कर ली, इतनी ताकत मिल गई कि उसने पाप की सारे कार्य और बढ़ा दिए। इसलिए जैन दर्शन कहता है शरीर में उतनी ही ताकत चाहिए जिस ताकत से हम पाप की तरफ न बढ़ के धर्म की तरफ बढ़ते रहे। धन बढ़ जाने से पाप बढ़ते, विनाश होता है। रावण के पास धन और शक्ति नहीं होती तो रावण इतना बड़ा पापी भी नहीं होता। रावण के पास यदि मायावी विद्या नहीं होती तो वो सीता का अपहरण नहीं कर पाता, एक पाप नहीं होता।
अब देखो, एनर्जी मिली, ताकत मिली, रूप बदलने की शक्ति मिली, उस शक्ति से वो शक्ति उसको पच नहीं पाई और उसने पाप करने के लिए उस शक्ति का प्रयोग कर लिया। धन मिला, इतनी शक्ति मिली, लेकिन वो धन उसे पचा नहीं पाया, नरक चला गया। इसलिए हमें पहले ये देखना है, ना हमें पुण्य ज्यादा चाहिए है, ना शक्ति ज्यादा चाहिए है, ना हमें ज्ञान ज्यादा चाहिए है, ना रिद्धि सिद्धि ज्यादा चाहिए है, ना रूप रंग ज्यादा चाहिए है। सबसे पहले ये देखो तुम में पचाने की शक्ति कितनी है। यही भूल हम कर देते हैं और हम दुनिया की वस्तुएं समेटने के लिए चल पड़ते हैं। वही सोना चांदी जो तुम्हारे पास है, कहते ना, ऐसा सोना किस काम का जिसमें नाक कान चले जाए, ऐसी धन दौलत किस काम की जिसमें जिंदगी चली जाए, मौत हो जाए। तो जैन दर्शन यही तो कहता है कि पहले सारी दुनिया तुम्हें देने के लिए खड़ी है, सब कुछ तुम्हारा है। दुनिया में एक एक वस्तु ऐसी है, सब तुम्हारे लिए, सब तुम्हारे लिए। प्रकृति को मां कहते हैं। मां का सब कुछ बेटे के लिए होता है। मां बनने के बाद जो कुछ भी करती है मां, वो सब बेटे के लिए करती है। भोजन भी खाएगी तो बेटे के लिए खाएगी। उसकी दृष्टि में बेटा रहता है कि यह वस्तु खा लूं जिससे बेटे को दूध अधिक मिल सके। बेटे को दूध पिलाने के लिए खाती है। बेटे का जन्म लेते ही लोग कहते हैं, भाई तू खा कुछ। क्यों खाऊं? बोले, बेटे को कैसे जिंदा रखेगी? जब तू नहीं खाएगी तो बेटे को दूध कहां से मिलेगा? यानी वो खा भी रही है तो दृष्टि में बेटे का ध्यान है। अपने लिए भोजन बनाती ही नहीं मां, बेटे के लिए बनाती है। बचा रहता है तो खा लेती है। हमारी घर की माताएं सबसे बाद में भोजन करती हैं, इसलिए बचा रहेगा तो खा लूंगी, नहीं तो ऐसी स्थिति में पहले ये क्षमता, प्रकृति भी एक मां है। ये सब कुछ तुम्हारे लिए, सब कुछ जो कुछ भी है, आकाश पाताल सब कुछ। तुम तो ये मान के रखो कि दुनिया में जो कुछ भी है सब मेरे लिए है। ये हवाएं चल रही हैं किसके लिए? आपके लिए। ऑक्सीजन चाहिए आपको। पानी बरसता है किसके लिए? पानी अपने लिए कभी नहीं बरसता। पानी को पानी का क्या उपयोग है? दुनिया के लिए, अपने लिए। धूप निकलती अपने लिए। तो सूरज को धूप से क्या? ये सूरज से जो प्रकाश आ रहा है, सूरज को इससे कोई लाभ नहीं है। ये जो प्रकाश अपने पास आ रहा है ना, ये सूरज में रहने वाले देवताओं को इस प्रकाश से कोई मतलब नहीं है। ये प्रकाश अंदर नहीं जाता। अंदर तो रत्नों का प्रकाश होता है। सूर्य का जो प्रकाश है बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ नहीं है। सूर्य का प्रकाश भी अपने लिए। ये वनस्पतियां दिखती हैं, हर वनस्पति अपने लिए। पृथ्वी अपने लिए। क्या नहीं है तुम्हारे लिए? सारी प्रकृति कहती है मैं आपके लिए तो हूं। क्यों आकुल व्याकुल होते हो? क्यों तुम अपने जीवन में संकलेश करते हो? क्यों दरिद्र बनते हो? क्यों भिखारी बनते हो? जो कुछ भी है सब तुम्हारा ही तो है। और मैं सदा हूं। कहां नहीं है हवाएं, कहां नहीं है वनस्पति, सब जगह तो है। लेकिन जब अपन को ये पता चल जाए कि सब कुछ मेरे लिए है, तो अपन सब कुछ समेटने का प्रयास करेंगे। अरे क्या समेटोगे? जब सब कुछ ही मेरा है तो समेटना क्या? जब सब कुछ भी मेरा है तो समेटना क्या? पर जिनवानी कहती है, पहले ये बताओ, ये सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन तुम्हारे पास रखने को जगह है? रखोगे कहां? हवाएं हैं,
ठीक है, कल पता नहीं हवा चली कि नहीं चली, तो हवा कहती रख लो। हवा को रखने का स्टोर है तुम्हारे पेट में? कितनी हवा रख पाओगे? हवा रखने का कोई स्थान ही नहीं। 5 मिनट को यदि अपन श्वास रोक के रखें तो दम घुटने लग जाएगा। क्षमता तो बताओ तुम्हारी क्या है? और क्षमता से बाहर कोई चीज लेना अपनी जिंदगी का विनाश करना है। सकारात्मक ऊर्जा तुम्हें चाहिए। सकारात्मक ऊर्जा चाहिए तो सबसे पहले ये निर्णय करो कि तुम्हारे द्रव्य की योग्यता कितनी है। हर वस्तु से मिलेगा। तुम्हारी क्षमता कितनी है, कितनी एनर्जी, कितने तुम करंट अपने आप में पचा पाओगे, कहीं फ्यूज तो नहीं हो जाओगे। मुझे बार बार भक्तांबर के लिए कहना पड़ता है, क्योंकि मैं जब भी कोई भी शक्ति तुम लोगों को बताता हूं तो घबरा जाता हूं, बहुत डर जाता हूं। अणुबम का आविष्कार हुआ, आविष्कार होने के बाद सारी दुनिया जय जयकार बोल रही थी, लेकिन जिसने आविष्कार किया वो रो पड़ा। लोगों ने कहा भैया तुम क्यों रो रहे हो? बोले मैंने इतनी बड़ी शक्ति पैदा कर दी, इसको दुनिया पचा पाएगी कि नहीं, इसका सदुपयोग कर पाएगी कि नहीं। 5 सेकंड लगना है सारी दुनिया में। जिस दिन किसी का दिमाग खराब हो गया, उसी दिन यही परमाणु जो मैंने दुनिया के सुख के लिए खोज की है, दुनिया की जमीन में से खनिज निकालने के लिए खोज की है, दिमाग खराब हो जाए तो ये 5 सेकंड में सारी दुनिया मिट जाएगी। कई बार होता है, जो चीज अपनी सुरक्षा के लिए रखो वही वस्तु अपना नाश कर देती। 10-15 साल पहले नेपाल नरेश की यही हुई। वो एक बंदूक खरीद के लाए, ऑटोमेटिक बंदूक, सुरक्षा के लिए। अब मेरी बंदूक इतनी जो है कि कोई मुझे नहीं मार पाएगा। उसी बंदूक से उनके बेटे ने अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी। अब वो बंदूक तो लाए थे सुरक्षा के लिए, और वही बंदूक दिमाग बिगड़ गया तो पूरे परिवार का नाश कर दिया एक बेटे ने। इंदिरा गांधी को सुरक्षा के लिए कमांडो लगाए गए थे कि कोई इंदिरा गांधी को मार नहीं सके, लेकिन जो सुरक्षा कर्मी थे उन्हीं ने उनको मार दिया। कई बार होता है। तो मैं डर जाता हूं जब मैंने भक्तांबर को रिद्धियों के साथ दीप प्रज्वलन की बात कही। मैं कह तो दिया, बाद में मैं टेंशन में आ गया। मैंने कि मैंने इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी ऊर्जा दुनिया को दे तो दी, कहीं यही शक्ति इनका नाश ना कर देवे, क्योंकि इसकी एनर्जी इतनी है कि ग्रस्तों को पता नहीं संभाल पाएंगे कि नहीं, ग्रस्त लोग इसको पचा पाएंगे कि नहीं। चीज अच्छी है, जैसे मैंने कहा करंट अच्छा है लेकिन बल्ब छोटा है। करंट तो पूरा है, अच्छा है, लेकिन बल्ब छोटा है। मैंने कहा ग्रस्त के बल्ब तो बहुत छोटे हैं, इतनी शक्ति को पचा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि दीप के साथ, धूप के साथ, अग्नि के सामने मंत्रों की शक्ति बढ़ जाती है। यदि अग्नि हो, दीप हो, धूप हो, इनको खेते समय यदि इनको जाप करते हैं तो इनकी शक्ति बढ़ जाती है, लेकिन साइड इफेक्ट बहुत जबरदस्त है। भक्तांबर से साइड इफेक्ट नहीं है, भक्तांबर से साइड इफेक्ट नहीं है। उससे ज्यादा एनर्जी बढ़ाने वाले मंत्र हैं, रिद्धि हैं, उससे भी उतना नहीं है। यदि वो रिद्धि और भक्तांबर दीप को जलाकर के साथ करें तो उसकी शक्ति बहुत बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है, इतना पावर बढ़ जाता है। आप ये हवन वगैरह क्यों किए जाते हैं? इसलिए
जो मंत्र तुम आहूत कियो यदि सामने अग्नि है तो तेज डबल हो जाएगा, सीधा सीधा डबल हो जाता, डबल से भी कई गुना ज्यादा। भक्तांबर पढ़ने में कोई खतरा नहीं है, लेकिन भक्तांबर पढ़ के 48 दीपक जलाना, बहुत डर गया। उस दिन रात भर में चिंतन करता रहा, मैं आज प्रवचन में कह के तो आ गया, लेकिन कहीं इसका नाश नहीं हो जाए, इनको ये सब फ्यूज नहीं हो जाए, जो कुछ भी है इनके पास वो सब गायब ना हो जाए। कहते ना, मंत्र को सिद्ध करना अच्छा है, लेकिन चूक जाओ तो सीधा पागल है। मंत्रों के हाथ बहुत बुरे हैं, बहुत अच्छे हैं मंत्र, लेकिन चूक जाए तो पागल ही होते हैं। कुछ नहीं है इसमें, पागल, सीधे पागल, विक्षिप्त हो जाते हैं, सब कुछ चला जाता है। दूसरे दिन तुरंत मैंने प्रवचन को अपना, आज महाराज ने एक बहुत अच्छी शक्ति दी, बहुत बढ़िया बताया, लेकिन मैं दुखी हो गया। दूसरे दिन प्रवचन में मैंने कहा, इसको अकेले में मत करना, एक व्यक्ति मत करना, घर में मत करना, दुकान पे मत करना, मंदिर में करना, सामूहिक करना, जिससे उसकी ताकत क्या हो जाए। एक बल्ब लगाना और उसी करंट में फ्यूज हो गया, 100 बल्ब लगा दिए तो 100 बल्ब लगाने से क्या हो जाएगा, करंट बढ़ जाएगा। यानी एक 60 बल्ब पर फ्यूज हो गया था और उसी डोरी में अपन ने 100 बल्ब लगा दिए तो इतना पावर हुसैन हो जाएगा। पर मैंने कहा कि अकेले मत करना, सामूहिक करना, 10 लोग बैठ के करना, इसकी ताकत बढ़ जाएगी, साइड इफेक्ट नहीं होगा। बहुत लोग पूछते, महाराज जी मैं अकेले में कर लूं? मैंने कहा नहीं करना, भक्तांबर पढ़ लो। परिवार के साथ कर लूं? मत करना, भक्तांबर पढ़ लो, दीपक मत जलाना। घर में कर लो, भूल के मत करना, जो घर है तुम्हारा वो भी बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे घर में इतनी ताकत नहीं है कि दीपों से प्रज्वलित भक्तांबर की एनर्जी को सहन कर सके। अग्नि में तपाया जाता है, लेकिन ज्यादा तप जाए तो राख भी हो जाता है। रोटी अग्नि पर सिकती है, लेकिन ज्यादा सेंक दो तो जल जाएगी। कोई भी व्यंजन हो, पाक की एक विधि होती, ज्यादा करने से वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा नहीं, समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैंने जब सामूहिक कहा कि नहीं, कोई भी बात हो, मैं बहुत सारी बातों को तो बोलता ही नहीं हूं, क्योंकि अक्सर कर लोग उसका दुरुपयोग कर लेते हैं और क्षमता रहती नहीं, शक्ति रहती नहीं। इसलिए हमेशा किसी कार्य करने के पहले जैनाचार्यों ने एक ही शब्द कहा, तुम्हारी द्रव्य की योग्यता क्या है, तुम कौन हो। पहला योग्यता समझो अपनी शक्ति, क्या तुम पचा पाओगे। जैसे उदाहरण देता हूं, तुम्हें धन चाहिए, एक गरीबी से शुरू करता हूं, धन चाहिए, मिल जाएगा, मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। पर धन पाने के बाद अभी तुम क्या करते हो? बोले अभी महाराज जी मैं बहुत गरीब हूं, बहुत दुखी हूं, परेशान हूं। क्या करते हो? मंदिर आते जी, अभिषेक करते हो जी, माला फेरते हो जी, महाराजों की सेवा करते हो जी, कोई शराब वगैरह तो नहीं पीते? अरे महाराज कैसी बात कर रहे, खाने को नहीं है शराब क्या पीऊंगा? अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, खाने को नहीं है शराब क्या पीऊंगा? कुछ भी नहीं मेरे पास, गुटके फुटके। बोले महाराज जी आप फिर बात कर रहे, है ही नहीं तो क्या करूंगा? जुआ फुआ? अरे महाराज जी जब है ही नहीं तो क्या खेलूंगा? बहुत अच्छा। सब मैंने पूछ लिया एक गरीब से, वो सब सही सही निकला, सब जो मैं चाहता था वही निकला। अब महाराज आपने सब बायोडेटा तो ले लिया, अभी बताओ मेरी गरीबी कब दूर होगी? मैंने कहा अच्छा, गरीबी दूर करना चाहते हो
तो अमीर बन जाओगे, धन आ जाएगा तो करोगे क्या? धन बढ़ता जाएगा, तुम कहां पहुंचते जाओगे? दे के देख लिया आशीर्वाद मैंने, हमने आने जिनवानी ने दे के देख लिया आशीर्वाद। 90% लोगों को धन बढ़ने पर आशीर्वाद मिला, वे पापी होते गए, पाप बढ़ते गए। 90% कह रहा हूं, 90% जिन गरीबों का धन बढ़ा, वैसे वैसे उनके पाप बढ़ गए। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, अच्छे और बुरे रुख दोनों, जो बड़े आदमी बनने के बाद बिना अभिषेक के भोजन नहीं करते थे, वे आज मंदिर के दरवाजे तक नहीं आते। समय नहीं उनके पास, टाइम ही नहीं, वो तो सब दूसरे कार्यों में चले गए। अब मैं क्या करूं? आशीर्वाद देता हूं तो तुम पापी बनोगे, और नहीं देता हूं तो तुम कहोगे महाराज जी आप आशीर्वाद दिया करो, थोड़ा हम लोगों की भी चिंता किया करो। करने का भाव आता है, लेकिन डर जाता हूं, बहुत डरता हूं, कहीं ये आशीर्वाद तुम्हारी जिंदगी के लिए रावण के पास न भेज देवे। बस एक ही डर है। भावना बहुत होती है, बहुत शक्तियां हैं जिन शक्तियों को बता करके तुम्हारी जिंदगी की हर समस्या की पूर्ति हो सकती है, लेकिन वह डर एक ही लगता है कि जैसे जैसे इसका समृद्धि बढ़ेगी, तैसे तैसे ये धर्म से दूर भागेगा, दूर भागेगा, पाप बढ़ेंगे, अत्याचार बढ़ेगा। धर्म के भाव नहीं बढ़ते हैं। 10% लोगों का है, धन बढ़ने पर धर्म बढ़ता है। इसलिए धन बढ़ाने के पहले पहले तैयार हो जाओ। धन बढ़ाने के पहले अपने मन को तैयार करो। धन बढ़ने के पहले संकल्प करो कि जैसा जैसा धन बढ़ेगा, वैसे वैसे मेरे जीवन में धर्म आएगा। जैसे जैसे बढ़ेगा, जितना ज्यादा धनवान होता जाऊंगा, उतना ही ज्यादा मेरे धर्म की स्थिति बढ़ती जाएगी। अभी गरीबी के कारण तो मैं मंदिर भी नहीं जा पाता हूं, क्योंकि सुबह से मजदूरी पे जाना है। लेकिन धन बढ़ते ही मेरा ध्यान बढ़ेगा, मेरा अभिषेक बढ़ेगा, मेरी पूजा बढ़ेगी, मेरी भक्ति बढ़ेगी, सब बढ़ता जाएगा। चक्रवर्ती के जितना धन बढ़ता गया, उतना वो धर्मात्मा होता गया। उसकी आंख की ज्योति बढ़ती गई, इतनी ज्योति बढ़ गई कि इन मंदिरों को तो थोड़ो सूर्य के विमान के दर्शन करने के लिए उसने धन्य कर लिया। उसकी ताकत बढ़ती गई, वो धर्मात्मा होता गया। बड़ा गजब का वर्णन किया भरत चक्रवर्ती के संबंध में प्रायः सभी आचार्यों ने और सभी कवियों ने, कि जैसे जैसे उसकी समृद्धि बढ़ती गई, धर्म बढ़ता गया, धर्मात्मा होता गया। जितना बड़ा वैभव, चक्रवर्ती बनने के पहले इतना धर्मात्मा नहीं था, चक्रवर्ती बनते ही धर्मात्मा हो गया, डबल धर्मात्मा। बहुत धर्म करने लगा, ध्यान करने लगा। उसकी शुरुआत ही ऐसी की। महापुराण के अंदर है कि चक्रवर्ती के क्यों नहीं धन बढ़ेगा, क्योंकि उससे कोई विनाश होना ही नहीं है। 3 की उपलब्धि हुई, पुत्र रत्न की, चक्र रत्न की, और भगवान को केवल ज्ञान। परीक्षा करना अपने, तुम्हारी समृद्धि तुम्हारे लिए कहां ले जाएगी। दुनिया को मैंने पहले ही कह दिया, दुनिया की हर वस्तु तुम्हारे पास है, तुम्हारे लिए ही है। तुम भोगता हो, इस सृष्टि भोग्य है। भोगो जितना भोगना है। हवाएं, वनस्पति, जल, पानी, सब तुम्हारे लिए है। प्रकृति मां है। लेकिन पहले ये बता रहा हूं, जैसे ही बढ़ा तैसे तुम्हारे परिणाम कैसे हो गए। चक्रवर्ती के लिए तुरंत देखो कैसा निर्णय, कोई समझाने वाला नहीं था, कोई संस्कार भगवान ने नहीं दिए थे, कोई गुरु ने संस्कार नहीं दिए थे। उस समय गुरु थे ही नहीं।
भगवान थे नहीं, भगवान ने दीक्षा ले ली, मौन रहे, कहीं से एक अक्षर, कहते ना पूत के लक्षण पालने में दिख जाते। चक्रवर्ती को पहली बार आकस्मिक, धर्म का अभी कखारा भी किसी को मालूम नहीं है, चक्रवर्ती से तीनों समाचार एक साथ आए, एक साथ समाचार आए। बोले पिताश्री को केवल ज्ञान हुआ है मुनिराज को। इधर कहता है चक्र रत्न उत्पन्न हुआ, पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ। अब तीनों में से अब बहुत बड़ा फैसला था, ये परीक्षा की घड़ी है तुम्हारी, परीक्षा की बहुत बड़ी घड़ी है। बस यही है, यहीं से मिलती है सकारात्मक ऊर्जा, यहीं से मिलता है वरदान। वरदान की शुरुआत कहां से हुई? दे दिया ना, तीनों एक साथ दिए। एक दिन आगे पीछे आ जाते, परीक्षा नहीं होती, सकारात्मक ऊर्जा नहीं मिलती। और इतनी सकारात्मक ऊर्जा कि 6 खंड का भोगता हुआ होकर के भी, कीचड़ में रह करके भी कीचड़ से लिप्त नहीं, इतना सारा आरंभ परिग्रह होते हुए नरक नहीं गया। तत्वार सूत्र में आया वहवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्य। तो चक्रवर्ती से बड़ा आरंभ परिग्रह किसके पास? वो तो कोई है ही नहीं। देवताओं को छोड़ दो, देवताओं का परिग्रह नहीं माना जाता, क्योंकि देवताओं के आरंभ परिग्रह होते ही नहीं, इसलिए देवता नरक नहीं जाते, क्योंकि उनके आरंभ परिग्रह है ही नहीं। आरंभ नाम की चीज होती नहीं, मानसिक आरंभ है। परिग्रह उनका नियोगी होता है, वो कुछ ना तो बढ़ाते हैं ना घटाते हैं। लेकिन नरक जाने में तो मनुष्य त्रियंश को 2 का है नाम, नरक जाने। अब चक्रवर्ती से बड़ा आरंभ परिग्रह किसी के पास नहीं। और तत्वार सूत्र कहता है बहुत आरंभ और परिग्रह नरक का कारण है, और चक्रवर्ती नरक जा नहीं रहा। क्या कला सीख ली? जहर पी रहा है और मर नहीं रहा है। चमत्कार, अतिशय। जहर पी रहा है और मर नहीं रहा है, आरंभ और परिग्रह कर रहा है, फिर भी नरक नहीं जा रहा है। क्या उसने अपना ऐसी पैड, ऐसा सोर्स बना लिया, डाकू डाका डाल रहा है, फिर भी उसकी FIR नहीं लिखी जा रही, जेल है। अपनी पैड बना ली उसने। चक्रवर्ती ने किससे पैड बना ली, क्या बना लिया कि सारा आरंभ परिग्रह, जितना आरंभ परिग्रह अपन बढ़ाते हैं, ये हमें नकारात्मक ऊर्जा देता है। अपन समझते हैं कि हमें सकारात्मक ऊर्जा दे रहे हैं। चलो यहां एक बात और समझते जाएं। अपन समझते हैं कि हमने धन को तिजोरी में रख लिया, नहीं मान हुआ, बहुत नकारात्मक ऊर्जा देता है, बहुत नकारात्मक बद्दुआ देता है। जी भी बद्दुआ नहीं देता, जी भी बद्दुआ नहीं देता। पुद्गल से भी नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। एक पिंजड़े में आपने तोते को बंद करके रख लिया, बोलो तुम्हें दुआ देगा कि बद्दुआ? जल्दी बोलो, बद्दुआ। किसी को भी बंदी बना लिया, बद्दुआ देगा, इसको अपन बद्दुआ बोलते हैं। पुद्गल में नकारात्मक ऊर्जा, आपने तिजोरी में सोना डाल दिया, रुपए रख के ताला लगा दिया, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने, जिंदगी भर जितना आपने नहीं खोला, और तुमने ऐसा सोना रख दिया कि जिंदगी में उठाया ही नहीं। आपको नकारात्मक ऊर्जा नियम से आपको नरक भेजेगा ही भेजेगा, वो सोना जो आपने तिजोरी में रखा है। नकारात्मक ऊर्जा, पुद्गल की नकारात्मक ऊर्जा। तोते को आपने बंद करके रखा, बद्दुआ दे रहा है। सोना तिजोरी में बंद करके रहा, बद्दुआ दे रहा है। आप जितना रखो, क्योंकि आपका उपयोगी नहीं है। उपयोगी नहीं कह रहा हूं, अनुपयोगी की चीज नहीं कह रहा हूं, पहनने वाली चीज, उपयोग में आने वाली चीज, जो एडजस्टमेंट, जो एडजस्ट व्यर्थ में पड़ा है, लेके डाल लो सोना, रखा रहेगा। काय के लिए? बोले यूं, बस अब यहां से विनाश चालू है। बोले किस लिए सोना रखा? बिटिया की शादी करना। किस लिए सोना रखा? थोड़ा हार पहनूंगा, थोड़ा शौक तो करूंगा, गृहस्थ हूं, कोई आपत्ति नहीं। आप अपने मौज के लिए, अपने शौक के लिए, अपने मनोरंजन के लिए, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा बनाओ, 9 लाख हार बनाओ ना, ग्रस्त हो, थोड़ा पहनोगे, शौक होता है आपका, कोई आपत्ति। ये ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा नहीं देते। अब यही नकारात्मक ऊर्जा कब देंगे? अब यही सोने के आभूषण आदि तुम पहन रहे हो,
कब नकारात्मक ऊर्जा देंगे? पड़ोसी मर रहा है, आपके यहाँ नोट रखा है मकान खरीदने के लिए, शादी विवाह के लिए, कोई बात नहीं, कोई नकारात्मक ऊर्जा रखना चाहिए। नहीं रखेंगे तो फिर हम गृहस्थी कैसे चलेगी? रखना चाहिए, तिजोरी भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। अब देखना, यही नकारात्मक ऊर्जा देता है। आपने पैसा रखा, नहीं इस साल मुझे घूमने जाना है, 2 लाख रुपया चाहिए, आपने जोड़ना शुरू कर दिया, कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं। रखिए, घूमने जाएंगे, पैसा है तो घूमने नहीं जाए तो क्या करेंगे? रख लीजिए। सोना चांदी भी रख लीजिए, आभूषण बना लीजिए, रख लीजिए। अब नकारात्मक ऊर्जा ये जब तक नहीं देंगे, आपका पड़ोसी मर रहा है, गरीब के लिए नहीं, मर रहा है, और आपने 2 लाख रुपया रखे हैं घूमने के लिए, और पड़ोसी मर रहा है, वो मां निपुती हो जाएगी, एक स्त्री विधवा हो जाएगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। बस जैसे ये घटना घटी और तुम्हें मालूम में आ गया, मालूम नहीं है तब तक नहीं। सृष्टि मुझे तो दिखता है कि जीव से ज्यादा ज्ञानी अजीब दिख रहा है। पुद्गल का विवेक देखते, कभी पुद्गल के द्वारा अन्याय नहीं होता। पुद्गल तुरंत कहते हैं अभी कोई बात नहीं, इसको मालूम ही नहीं कि पड़ोसी बीमार है, इसको मालूम नहीं कि गांव में कोई बीमार है, इसको मालूम नहीं कौन मर रहा है कौन जी रहा है, तो 2 लाख रुपया आपको कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं देंगे, सकारात्मक देंगे, आपको दुआ ही देंगे। लेकिन जैसे ही तुम्हें मालूम चला कि पड़ोसी मर रहा है, हमारे नगर में एक गरीब मर रहा है, यदि उसको 1 लाख रुपया मिल जाए तो एक मां निपुती होने से बच जाएगी, स्त्री विधवा होने से बच जाएगी, बच्चे अनाथ होने से बच जाएंगे। बस जैसे ही तुम्हें यह ज्ञात हुआ, अब तुमने वो पैसा नहीं निकाला और वो मर गया, और तुमने घूमने के लिए रखा था, अब वे 2 लाख रुपया तुम्हारा नाश कर देंगे। इतनी नकारात्मक ऊर्जा देंगे, इतनी नकारात्मक ऊर्जा कि तुझने घूमने के लिए रखा था, घूमकर तू क्या पाएगा? होटल में रुकेगा, थोड़ा बहुत खाएगा पिएगा, इतने मात्र के लिए तूने अपने जानते हुए भी एक व्यक्ति को बर्बाद कर दिया, एक परिवार को उजाड़ दिया। अब वे नोट नकारात्मक ऊर्जा देंगे और तेरी दुर्गति का कारण बना देंगे। अब तेरा नाश होगा, अब तेरे वे नोट तेरी जिंदगी जान ले लेंगे। तू घूमने गया, एक जेब कट आया, उसने छीना, तुम्हारा मर्डर करके चला गया, छीन ले गया, तुम्हारे कान काट के चला गया, तुम्हें धक्का देके चला गया, पैर टूट गया। क्यों? उन 2 लाख रुपयों ने नकारात्मक ऊर्जा की और चोर के पास जाके कहा इसको बर्बाद कर दो। किसी ने नहीं कहा। कर्म में बड़ी ताकत है, पुद्गल कर्म है, लेकिन बहुत ताकत है तुम्हें। उसने तुरंत चोर के पास बैठ दिए। इस पापी ने घूमने के शौक में, मेरे में वो ताकत थी कि इस परिवार को बचा सकता था, लेकिन इसकी कस्टडी में आने से इसने एक मेरे रहते हुए धन घबरा गया, मेरे रहते हुए मैं इस परिवार को बचा सकता था। कौन? 2 लाख रुपया कह रहा है, मैं बचा सकता था इस परिवार को, लेकिन इस दुष्ट की हथकड़ी में था, मैं दुष्ट की कस्टडी में था, मैं दुष्ट की तिजोरी में था, मैं बाहर ही नहीं निकल पाया। अब मैं इसको भी बर्बाद कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। बस अब वे 2 लाख रुपया तुम जाओ घूमने के लिए, वो कहीं ना कहीं से तुम्हें ठोकर पहुंचाएंगे, कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाएंगे। नकारात्मक ऊर्जा चालू हो गई, जम के नकारात्मक चालू हो गई, बहुत नकारात्मक चालू। तुम कहो महाराज जी अब इससे क्या होता है, नोट तो मेरा ही है। हाँ तुम्हारा है, लेकिन तुमने जितना उपयोग उसका होना चाहिए था उतना उपयोग नहीं किया। इसलिए धन भी नकारात्मक ऊर्जा देता है। जब तुम सुबह उठ करके गुटखा को देते हो, शराब को देते हो, पाप में देते हो, नकारात्मक ऊर्जा। पांडवों का पुण्य एक क्षण में नाश हो गया, इतनी नकारात्मक ऊर्जा। धर्मराज कह रहे हैं कि मेरे पसीने की कमाई है इंद्रप्रस्थ,
मेरा एक एक पैसा कम पसीने का है, न्याय का है, और न्याय का पैसे कभी हारेंगे नहीं। न्याय का पैसे से हम हार नहीं सकते। न्याय का पैसा है, न्याय से कमाया है, कोई शोषण करके नहीं कमाया। इतने न्याय से कमाने हुए पैसे से कौन हार सकता है? धर्मराज चूक गए कि पैसा न्याय का है, न्याय में लगाओ तो नहीं हारोगे, तुम तो अन्याय में लगा रहे हो। नकारात्मक ऊर्जा। उस इंद्रप्रस्थ के धन ने कहा, रे पापी, रे दुष्ट, तूने न्याय से कमाया ये ठीक है, लेकिन मुझे लगा कहां रहा है? दाव पे, जुए पे। उस धन ने पूरा जो सकारात्मक ऊर्जा दे रहा था अभी तक, जैसे उन्होंने जुआ की घोषणा की, क्षण भर में नकारात्मक ऊर्जा दी और उसी धन ने हरा दिया। हमारे भाई तो सब पुण्यात्मा जीव हैं, इनको दाव पे लगाने से हम जीत जाएंगे। अरे भाई, भाई पुण्यात्मा मिले हैं तो पुण्य का कार्य करो ना, भाई को पुण्य में लगाओ ना, भाई से पुण्य कराओ ना। तू तो पुण्य से पाप करा रहा है। भाइयों का पुण्य पूरा पाप में बदल गया, नकारात्मक ऊर्जा पूरा पाप में बदल गया। एक भाई का पुण्य काम में नहीं आया। धर्मराज सोचते, द्रौपदी तो धर्मात्मा है, बहुत पुण्यात्मा है, बहुत पुण्य किया है, उसका पुण्य तो मुझे जिता देगा। प्रकृति कहती है, यदि द्रौपदी पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, तो उसको धर्म में लगाओ ना, धर्म को धर्म में लगाओ। यदि सती धर्मात्मा है तो धर्म कार्य कराओ, धर्म पे दाव पे लगाओ, धर्म के लिए प्रेरित करो। तुम तो धर्मात्मा के लिए पाप में लगा रहे हो। द्रौपदी का सारा पुण्य पाप में परिवर्तित हो गया और द्रौपदी भी हार गई। सब ये पुद्गल की माया। कोई देवता नहीं कर रहे थे वहां पर कुछ गड़बड़, कोई देवता नहीं हरा रहे थे वहां पर। धर्मराज का खुद का पुण्य पाप में परिवर्तित हो रहा है, नकारात्मक ऊर्जा। आप लोगों से मेरा कहना है, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं महानुभाव, जब भी आप कोई धन दौलत कोई को पाप में लगाओ, उसी समय तुम्हारा खुद का पुण्य, खुद की वस्तु नकारात्मक ऊर्जा देना चालू कर देती है, दूसरा नहीं। स्वयं के भस्म हो जाओगे। वैवारम परिग्रह तुम नाश कर सकते, वही आराम वही परिग्रह तुम्हें नरक ले जाएगा, क्योंकि आपने उसका दुरुपयोग किया है। गुटखा खाने से कोई नरक नहीं जाएगा, शराब पीने से कोई नरक नहीं जाता, लेकिन तुमने पुण्य का दुरुपयोग किया है, उसकी बद्दुआ। मैंने कई बार कहा, दुश्मन की बद्दुआ कभी लगती नहीं है और अपनों की बद्दुआ कभी खाली जाती नहीं है। दुश्मन की बद्दुआ से कभी मत डरना मानुभाव, कभी मत डरना। कोई दुश्मन तुम्हें बद्दुआ दे रहा हो तो गारंटी ले रहा हूं मैं, तुम्हें लग रहा हो कोई दुश्मन मुझे बद्दुआ दे रहा है, तुम एक बार मेरा नाम स्मरण कर लेना, मुझे याद भी कर लेना, और आशीर्वाद मिल जाए तो फिर तो बहुत पवारा है। सारे 3 लोग तुम्हारा दुश्मन हो जाए और तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, गारंटी मेरी है। एक बार नमो अरिहंताणम बोल देना, बस इतनी काफी है। तुम्हें डर लग रहा है ना कि हमारा दुश्मन हमें बद्दुआ दे रहा है, हमारा दुश्मन हमारा बुरा विचार रहा है, हमारा दुश्मन हमेशा हमारा बुरा विचारता। बिल्कुल मत घबराना, बहुत बड़ा मंत्र दे रहा हूं, जो तुम्हारी मर्जी पड़े, जिस पे तुम्हारी श्रद्धा हो वो बोल देना, नमो अरिहंताणम बोल देना, बस काफी है। दुश्मन की बद्दुआ, दुश्मन की मूठ, दुश्मन का मंत्र, कितने भी मंत्रों की ताकत लगा करके फेंक देवे, बस तुम्हें मालूम चलते ही बस कितना बोलना है, नमो अरिहंताणम। वो मूठ भी बाहर रुक जाएगी और उसको बर्बाद कर देगी, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। इतनी छोटी सी दवाई है। नमो सिद्धाणम बोल देना, नमो आयर्याणम बोल देना, नमो वज्रायणम बोल देना, नमो लोहे, सब 5 बोल दो तो सब तरफ से अच्छा है। नहीं बोल पाओ तो 1 बोल देना। अरे और तो छोड़ो, यदि ऐसा कुछ भाव हो, ओम ओम ओम
जिस दुश्मन का तुम्हारे डर लग रहा है, तुम दुश्मन के नाश करने के लिए मत फेर देना, ये नहीं तो गड़बड़ा हो जाए उल्टा। हाँ, नहीं तो मैंने कहा ना, मैं बहुत डरता हूं तुम लोगों से। हम महाराज निपटाता हूं नमो रहनताणम से उसको, नहीं बचने का उपाय बता रहा हूं, निपटाने का नहीं। हम जो सुन रहे हो कि नहीं? हाँ, यही तो जैन दर्शन का रहस्य है। जैन दर्शन कहता है बचने के उपाय तो मेरे पास हैं और बचने के लिए उपाय करो, लेकिन जो चीज हमें बचने के लिए दी जा रही है उस चीज से दुश्मन का भी नाश मत करना, और जिस दिन तुमने नाश किया उसी दिन तुम्हारा नाश हो जाएगा। शक्तियों का प्रयोग करो। जिस दिन तुमने कोई भी धर्म शक्ति, चाहे वो शांति धारा हो, चाहे आशीर्वाद हो, चाहे नमोकार मंत्र हो, कोई भी धार्मिक क्रिया हो, कोई भी धार्मिक शक्ति हो, कोई भी मंत्र हो, तंत्र हो, यंत्र हो, ये सब सुरक्षा के लिए है। सब सुरक्षा के लिए। अपनी सुरक्षा करो जम के, लेकिन कभी भूल करके इनसे दुश्मन का कभी नाश करने का भाव मत कर लेना, क्योंकि दुश्मन का नाश करने का भाव किया और तुम्हारा नाश हो जाएगा, उसका होवे या न होवे। इसलिए पहला एक नियम ले लो, दो केस भी चल रहे हैं तो हारने के लिए, कभी हराने के लिए शांति धारा मत करना, नहीं तो तुम हारोगे। तुम दुश्मन को गौण कर देना, जीतने के लिए शांति धारा करना कि हे भगवान, केस में बुरा फंस गया हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि दुश्मन हारे, बस इतनी मेरी इच्छा है कि मुझे जीतना चाहिए, क्योंकि मेरा पक्ष न्याय का है। बस इतना सवाल कर लेते, शांति धारा कर सकते हो जीतने के लिए, सुरक्षा के लिए। सामने वाले को मिटाने का भाव नहीं करना। मंदिर में नमोस्तु भी मत करना। कभी स्वप्न में भी भाव नहीं लाना कि हे भगवान, हे पारसनाथ, मेरा दुश्मन बहुत है, उसका नाश हो जाए, उसका धंधा चौपट हो जाए, उसका परिवार मर जाए, उसको ऐसी ठोकर लगे कि वो भी याद करे कि मैंने किसी से पंगा लिया है। आप आता है भाव कि महाराज जी, वो आप देखो मैं आपका भगत हूं और मुझे बहुत, महाराज जी निपटाई तो दो आज उसको। हाँ, जिस दिन बेटा निपटा दूंगा ना, उसी दिन तुम्हारा गुरु भी निपट जाएगा। तुम मेरे से दुश्मन को मत निपटवाना, दुश्मन तो निपटेगा या नहीं निपटेगा, तुम्हारा गुरु जरूर निपट जाएगा। कभी नहीं करना, भूल करके दूसरों के नाश के लिए कभी नहीं, दुश्मन भी क्यों ना हो, हम उसके नाश की भावना नहीं करेंगे। फिर देखो आपके अंदर सुरक्षा तो करूंगा, रक्षा तो करना ही चाहिए। आप गृहस्थ हैं, हम साधु लोग ही रक्षा करते हैं धर्म की, रक्षा करते नहीं त्राता जगत रे, करते हो भावना। लेकिन दुश्मन का नाश हो ऐसा एक भी भक्ति में नहीं आया, पूरी भक्ति में नहीं आया। पूरे भक्तांबर में देखा अपनी रक्षा कराई गई, चाहे युद्ध कराया हो तो अपनी रक्षा, सांप आया हो तो सांप को मारने का मंत्र नहीं लिखा उसमें। क्या गजब की बात है। मैंने सोचा कि शायद भक्तांबर में पूज्यवर कहेंगे, मैं ऐसा श्लोक पढ़, रक्ते क्षणम समिद कोकिल कंठ नीलम क्रोधोद्धतम फणन मुक्त फण मापतंतम आक्रामति क्रम योगेन निरस्त संक त्वन्नाम नाग दमनी हृदय, यानी सांप मर जाएगा नहीं, सांप मर, तू निशंक होकर के सांप को नाग जाएगा, सांप तो झोंका तो रह जाएगा। शेर की बात यही कही, ऐसा भयानक शेर जो बिल्कुल छलांगे भरने वाला है, वो नाश को प्राप्त हो जाएगा, मर जाएगा, भस्म हो जाएगा भक्तांबर पढ़ते ही नहीं, वो शांत चित्त होकर के साइड से चला जाएगा। पूरे भक्तांबर को मैंने देखा, पूज्यवर ने अपने भक्त को बचा लिया और किसी को नाश नहीं किया। जैन दर्शन कहता है
तुम्हें क्या डर लग रहा है? बोले सांप से डर लग रहा है। बस, तो सांप भी बच जाए और लाठी भी नहीं टूटे और तुम भी बच जाओ, ऐसा काम करो ना। पूरे भक्तांबर में सारे जंतु बुलाए, सांप बुलाया, सांप का डर था, शेर बुलाया, शेर का डर था, युद्ध बुलाया, दुश्मन को बुलाया, लेकिन दुश्मन का नाश नहीं कराया, विजय प्राप्त कराई। ये कला सीखो भक्ति की, ये कला सीखो भक्ति की। हम निगेटिव ऊर्जा, इन्हीं सबसे जो हमारी अच्छी अच्छी चीजें हैं, इनसे हम निगेटिव ऊर्जा पा रहे हैं, नकारात्मक हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कला नहीं है भक्ति की। हम दुश्मन को परेशान करने के लिए भक्ति करते हैं, दुश्मन को दुख देने के लिए भक्ति करते हैं। नकारात्मक ऊर्जा। आपको स्कूटर वाले ने कट मारा, आपको, आप गिरते गिरते बच गए। अब आपका भाव क्या आ रहा है? आगे कोई मुझे टक्कर ना मारे, नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, आगे कोई दूसरा टक्कर नहीं मार चलेगा। अब तुम्हें भाव क्या आ रहा है? आगे जाके ऐसा गिरेगा कि दांत टूटेंगे उसके, देखना। अभी हाल में नमोकार मंत्र पढ़ाता हूं और आगे जाकर के वो स्कूटर से टक्कर खाके गिर गया हुआ मिला। अब तुम्हें कैसा लगा? तुम्हें टक्कर मार के गया था और थोड़ी दूर जाके वो गिर गया। अब तुम वहां पहुंचते ही तुम्हें कैसा लगा? जल्दी निर्णय होता है, पहले तो बेटा और टकरा, मुझे, मेरे से टकराया तुझे, तू मुझे समझता क्या है? मैं शिवरार्थी हूं, शिवरार्थी। सुधा सागर महाराज का आशीर्वाद है, मैं भी शांति धारा करके आया हूं, ऐसे ही निपटेगा। बस तुम्हारी सारी शांति धारा, सारा आशीर्वाद नकारात्मक ऊर्जा में बदल गया, सब भस्म हो गया, सब भस्म हो गया तुम्हारा। अभी तक भस्म नहीं हुआ था, नहीं ये टक्कर मार दी, मैं गिर जाता तो हे भगवान कोई मुझे टक्कर नहीं मार दे, नहीं तो मैं कैसे चलूंगा। खूब भाव करो अपनी रक्षा के लिए, लेकिन जैसे तुमने उसके नाश का भाव किया, अतिशय खत्म। अब आशीर्वाद नहीं फलेगा गुरु का, अब नहीं फलेगा नमोकार मंत्र, अब नहीं फलेगी शांति धारा। कितने ही करते जाओ, प्रतिदिन शांति धारा करो, तो भी वो शांति धारा निस्सार हो गई, क्योंकि उसने, शांति धारा ने नकारात्मक ऊर्जा स्वीकार कर ली, क्योंकि तुमने नाश के लिए फेरा है। चाहे अपना हो चाहे पर का हो, नाश तो नाश, पर का नाश का भाव भी आ गया तुम्हें, और तुम्हें ये भाव आ गया और कहा नहीं नहीं, अरे राम राम, बेचारा का पैर टूट गया, ठीक है मस्ताना था, लेकिन ये थोड़ी है कि इसका पैर टूट जाए। और तुमने यदि उसको उठा करके स्कूटर से खड़ा कर दिया, और उसने देखा ये वही है जिसको मैं कट मार के आया था, और तुमने कहा कोई बात नहीं भैया, चोट तो नहीं लगी, और खड़ा कर दिया। अब वो पानी पानी हो गया, जिसको मैंने कट मारा वही मुझे उठा रहा है। अब शांति धारा की सकारात्मक ऊर्जा 100 गुनी बढ़ गई, नमोकार मन 100 गुनी बढ़ गया, गुरु का आशीर्वाद अब 100 गुना बढ़ गया। अब आशीर्वाद फलेगा तुम्हें 100 गुना, क्योंकि तुमने दुश्मन को भी उठाने में प्रयोग कर दिया। हो भगवान, दूर से दिखा वो गिर गया, हे भगवान कहीं वो मर नहीं गया हो, कहीं फ्रैक्चर नहीं हो गया हो, कम से कम मुझे टक्कर मारी तो मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ फ्रैक्चर नहीं हुआ, वो तो गाड़ी के नीचे दब गया, हे भगवान कहीं मर नहीं गया हो आदिनाथ भगवान, हे भगवान, हे गुरुदेव वो मर नहीं गया हो। ये परिणाम तुम्हारे अंदर उठ रहा है, समझ लो सिद्धियों का भंडार भर रहा है तुम्हारे अंदर। अब तुम्हारे अंदर वो शांति धारा, वो सारे मंत्र तुम एक बार जपोगे वो तुम्हारे ऊपर फिदा हो जाएंगे। बस नाश के लिए प्रयोग नहीं करना, अपने बचाने के लिए प्रयोग करो, अपनी सुरक्षा के लिए प्रयोग करो, सुरक्षा के लिए ही है। लेकिन नकारात्मक ऊर्जा 90% लोग इन शक्तियों को नहीं समझते हैं, ये शक्तियां कब उपयोग देते। ऐसा ही जब भी तुम्हारी सब कुछ तुम्हारे पास है,
बस इनका गलत कार्यों में प्रयोग मत करना। गलत कार्य में प्रयोग एक बार होगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। जब भी तुम्हारे पास धन हो, दौलत हो, परिवार हो, शरीर हो, बस इसका गलत कार्य में प्रयोग मत करो। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि गलत कार्य तुम्हारा नाश कर देगा। कोई गलत कार्य में ताकत नहीं है नाश करने की, लेकिन तुम्हारा खुद का पुण्य तुम्हारा नाश कर देगा। आंख से शुरू करता हूं। आंख है, जब तुम इस आंख से बुरा कार्य करोगे, बुरा देखोगे, उसी समय तुम्हारी आंख तुम्हारे लिए अंधा कर देगी। स्वयं का अभिशाप, स्वयं का अभिशाप सबसे ज्यादा लगता है। स्वयं का अभिशाप, क्योंकि आंख ने कहा तूने मेरा दुरुपयोग किया है, मैं तो इसलिए तेरे पास आई थी क्योंकि दूसरों को बचाएगा। मैं तो इसलिए तेरे पास आएगी, तू भगवान के दर्शन कराएगा। मैं तो इसलिए तेरे पास आई थी कि तू महाराज के दर्शन कराएगा। मैं तो इसलिए आई थी कि तू स्वाध्याय करेगा। मैं तो इसलिए तेरे पास आई थी कि तू जीवों को देख के चलेगा। मैं तो इसलिए आई थी कि दूसरे को गिरे को देख के उठाएगा। तू तो इस आंख से बुरे कार्य कर रहा है। इस आंख से नकारात्मक ऊर्जा निकलना चालू हो गई अपनी आंख से, और ये धीरे धीरे करके इतनी नकारात्मक हो जाएगी कि अगले बार तुम जन्म से ही सूरदास हो गए। किसी दुश्मन की बद्दुआ से नहीं, दुश्मन की बद्दुआ से नहीं। कौआ के कहने से कभी जानवर नहीं मरता है। दुश्मन के कहने से कोई अंधा नहीं होता है। तुम्हारी आंख ही तुम्हें अंधा कर देगी। ऐसे कान, कान किसके लिए? अर्थ क्रिया समझो, अर्थ क्रिया समझो। इनकी सैद्धांतिक शब्द है। ये कान किस लिए मिले हैं? और तुम इन कानों का दुरुपयोग, बुराई सुन रहे हो, बुरी बातें सुन रहे हो। ये कान तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा देना चालू कर दिया तुम्हारे कानों ने, तुम्हारे कानों ने। अब ये कान खत्म। मुंह, नकारात्मक ऊर्जा। ये मुंह किस लिए मिला था? मुंह की आवाज किस लिए मिली थी? अच्छी वाणी बोलने के लिए। जब जब तुम गाली देते हो, तुम्हारे मुंह से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। आपकी भाषा में समझा दो तो अभिशाप। मैंने पहले ही कहा, दुश्मन के अभिशाप से डरना मत, कभी नहीं डरना। बहुत सरल सस्ता उपाय बता दिया मैंने। लेकिन ये मुंह किसका है? जल्दी बोलो। स्वयं का है। इससे खतरा है। ये खतरनाक है। ये है बद्दुआ, ये है अभिशाप। इस अभिशाप को भगवान भी नहीं काट सकते। दुश्मन का अभिशाप तो नमो रिहंतारम कहने से कट गया, लेकिन स्वयं के मुंह का अभिशाप साक्षात अरहंत भी आ जाए तो वो भी नहीं काट पाएंगे, क्योंकि वो तुम्हारे मुंह ने दिया है। जब तुम गाली निकालते हो, बुरे शब्द निकालते हो, बुरी बातें करते हो, तब ये मुंह बद्दुआ देता है। रे दुष्ट, तूने मेरा उपयोग, जा जन्म से ही गूंगा होगा। मुझे डर तुम्हारे दुश्मनों से नहीं है, मुझे डर है तुम्हारे अपनों से। ये तुम्हें बर्बाद कर देंगे। पैरों से, पैर तुम्हें चलने के लिए मेरे खूब चलो करो, लेकिन गंदे स्थानों पर मत ले जाना इन पैरों को। ऐसे ही धन को, खूब धन करवा, कोई बाधा नहीं। धन कमाना चाहिए, चाहिए कमाइए, लेकिन धन का दुरुपयोग मत करना। ये धन से इतना नकारात्मक ऊर्जा निकलती, इतनी नकारात्मक ऊर्जा कि तुम्हें भिखारी बना देगी। जैसे धर्मराज को, धर्मराज के पास वो ताकत थी, पांडवों के पास माटी को छूते थे सोना बनता था। खांडप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना दिया, लेकिन बाद में जाकर के जो उनको धन का अभिशाप मिला, 12 साल तक दर दर की ठोकरें खाते रहे। किसी का अभिशाप नहीं था, दुर्योधन का नहीं। उनके खुद के पुण्य ने खुद को अभिशाप दे डाला। आपका धन का उपयोग मत करना, दुरुपयोग मत करना। आपका धन है, 1 नंबर का धन है, आपकी कमाई है। वह कमाई नकारात्मक ऊर्जा देना शुरू कर देगी। आप जब जब आपका धन सा दुरुपयोग करने का भाव आए, आज का प्रवचन याद रखना। जब जब तुम्हारे मन में आए धन का दुरुपयोग करने का,
दुरुपयोग किसे कहते हैं? उस कार्य में धन खर्च करने का भाव आए जो तुम्हारी जिंदगी के लिए नाश करे। डॉक्टर मना करता है, जिसे मम्मी पापा पसंद नहीं करते, जिसे तुम्हारी पत्नी पसंद नहीं करती है, जिसे तुम्हारे बच्चे पसंद नहीं करते हैं, जिसे तुम्हारी जाति पसंद नहीं करती है, जिसे तुम्हारी जिनवानी पसंद नहीं करती है, जिसे तुम्हारे गुरु पसंद नहीं करते हैं, जिसे सारी दुनिया कानून पसंद नहीं करता है, ऐसे कार्यों में धन का दुरुपयोग करना नकारात्मक ऊर्जा। पहले धन को खर्च करने तुम जा रहे हो, मेरी एक बात सुनते जाओ। आप पूछो पहले, धन तुम्हारा है, कोई चोरी का नहीं, डकैती का नहीं, पसीने की कमाई है। पहले 1 मिनट रुक जाओ, बस 1 मिनट रुक जाओ, ओनली 1 मिनट। क्या ये धन जिस कार्य में खर्च करने जा रहा हूं ये मेरे लिए नुकसानदायक तो नहीं है? दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए। मेरी बुद्धि, मेरा शरीर, मेरी इज्जत, जो कार्य मैं करने जा रहा हूं इससे मेरी इज्जत तो नहीं घटेगी? नहीं घटेगी। इस कार्य को करने से मेरी बुद्धि तो नहीं घटेगी? नहीं घटेगी। इस कार्य करने से शरीर को कोई नुकसान तो नहीं है? नहीं है। 10 आप एक पेपर में पास हो गए, जाओ खर्च करो। सकारात्मक ऊर्जा, उसी के लिए धन था। धन किसके लिए था? इज्जत बढ़ाने के लिए। धन किस लिए था? बोलते जाओ। धन किस लिए था? जिससे अपनी समाज में। धन किस लिए था? मन ठीक रहे, टेंशन में था ना, गरीबी में। धन किस लिए था? शरीर की ताकत बढ़े। आप पहले पेपर में पास हो गए, आपने कहा नहीं, इससे कोई हानि नहीं मेरे शरीर को। दूसरा, अभी जाना मत, जल्दी। मम्मी पापा इसमें खर्च करने पर मम्मी पापा खुश होंगे कि दुखी होंगे? जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, यदि मैंने इसको इसमें खर्च कर दिया तो माँ बाप को कैसा लगेगा? उनको पता चलते ही ओहो, उनको बहुत बुरा लगेगा। और माँ बाप को कहेंगे बेटा तूने इसमें खर्च किया, बस रुक जाना। नहीं, मेरे माँ बाप को बहुत खुशी होगी, बहुत शाबाशी देंगे, बस दूसरे पेपर में पास। तीसरा पेपर, परिवार, बाल बच्चे, इसमें खर्च करने से मेरे बच्चों पर दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ेगा? मेरे बच्चों पर गलत बहुत तो नहीं पड़ेगा? ये कार्य करने के बाद बच्चों को ये तो नहीं लगा पापा तुम ऐसा काम कर रहे हो, पापा तुम सिगरेट पी रहे हो, पापा तुम गुटखा खा रहे हो, पापा तुम शराब पी रहे हो? कहीं बच्चों पर गलत प्रभाव तो नहीं पड़ेगा? तीसरा पेपर पास। चौथा पेपर, समाज। यदि मेरे इस कृत्य से जिस समाज में मैं रहता हूं, इस समाज की इज्जत बढ़ेगी कि घटेगी? समाज की इज्जत बढ़ेगी घटेगी? समाज को कैसा लगेगा? सावधान, इससे समाज की इज्जत बढ़ेगी। आपको पॉजिटिव हो गया। 5वां पेपर, राष्ट्र का। जो मैं करने जा रहा हूं इससे राष्ट्र कलंकित होगा या राष्ट्र सम्मानित होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कृत्य करूं और राष्ट्र पर कलंक आए। भारत में हमें ऐसे पापी लोग रहते हैं, भारत में ऐसे लोग। करोगे तुम और बदनाम कौन होगा? भारत देश बदनाम होगा। सावधान, रुक जाना। ये 5 पेपर ही काफी हैं। 3 पेपर और हैं, कहो तो बता दूं, नहीं तो रहने दो। 5 3 8 हो जाए तो अच्छा है। 5 पेपर तो बता दिए। बता दूं कि नहीं? परीक्षा दोगे? दोगे परीक्षा के भाग जाओगे? 5वां पेपर, गुरु है। मैं जो खर्च करने जा रहा हूं ये बात गुरु को पता चल जाएगा तो गुरु की नजरों में गिरूंगा या उठूंगा, फैसला कर लो। गुरु की नजरों में गिरूंगा या उठ जाऊंगा, फैसला कर लो। मैं जिस कार्य करने जा रहा हूं, इस 1 लाख रुपया लेकर, 2 लाख रुपया लेकर जो करने जा रहा हूं, यदि गुरु को बात पता चली तो मैं गुरु की नजरों में गिरूंगा या उठूंगा। यदि आपको पता चला गुरु की नजरों में तो गिर जाऊंगा। महानुभाव, मार लेना अपने मन को, मार लेना अपनी इच्छाओं को। 1 लाख भवों तक भी
गुरु को नमोस्तु करना, जय जयकार बोलना, और एक बार भी तुमने ऐसा कार्य कर दिया जिससे गुरु की नजरों में गिर जाओ तो लाख भवों तक का भी गुरु का पुण्य भस्म हो जाएगा। नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा। तुमने इतनी सेवा की, भक्ति की, सब कुछ किया, लेकिन एक ऐसा कार्य कर लिया जो गुरु को पता चलते ही गुरु की नजरों में गिर जाओगे। एक भजन कहते हो ना, गुरुदेव कितनी भी सजा देना लेकिन नजरों से, ऐसा कोई बोलते हैं, नजरों से मत गिराना। बस नजर ही सब कुछ है बंधु, कुछ नहीं है दुनिया में। गुरु की नजर में तो नहीं गिर जाओगे, वो कार्य करने की तुम्हें छूट है जिसमें गुरु की नजर में और बढ़ जाओगे। 6वां पेपर है जिनवाणी मां का। क्या यह कार्य करने की अनुमति जिनवाणी में है? क्या मेरी जिनवाणी मां ने यह कार्य करने की अनुमति दी है? थोड़ा मां से, जिनवाणी मां से अनुमति लेना। और जिनवाणी मां की अनुमति है, कोई बाधा नहीं, पैसा खर्च करने के लिए आया है। और अंतिम पेपर है भगवान का। क्या यह कार्य करने के बाद ये मैली चादर ओढ़ के क्या फिर मैं भगवान के दरवाजे जा पाऊंगा? क्या अभिषेक का लोटा उठा पाऊंगा? क्या मैं भगवान के दरवाजे जा पाऊंगा ऐसी मैली चादर ओढ़ के? क्योंकि भगवान के पास तो शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र चादर ओढ़ के जाई जाती है। कितने धब्बे पड़ेंगे इस कार्य से चादर पर। क्या अभिषेक का लोटा उठाने लायक रहूंगा? क्या भगवान के गर्भालय में जाने लायक रहूंगा? क्या भगवान को छूने लायक रहेंगे ये हाथ? यदि हां तो जाओ, धन तुम्हारे लिए था, करो खर्च खूब।